वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक उसके 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक वॉज, जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी वो कहाँ पे थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन्स मदर फर्स्ट टाइम नोटिस्ड एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम। एवलिन की मम्मी ने एवलिन की जो सुनने वाली प्रॉब्लम थी वो सबसे पहली बार किस एज में नोटिस करी थी? 8 साल की एज में, जब उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन वो सुन नहीं पा रही। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से एक लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। नेम ऑफ एवलिन्स मदर, एवलिन की मम्मी का नाम क्या था? आइसाबेल ग्लेनी। एट वॉट एज एवलिन्स मार्क्स हैड स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। डिटोरिएटिंग का मतलब है खराब आने लग गए थे, उसके मार्क्स खराब होने लग गए थे। 11 साल की एज पे उसके जो मार्क्स है वो भी खराब होने लग गए थे। एवलिन्स डैश अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। एवलिन के स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, जब उसने देखा कि इसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, तब उन्होंने उसके, और ये सुनने में इसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने उसके पेरेंट्स को कहा कि भाई इसे जाओ और डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। चिल्ड्रन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन एवलिन ने एक लड़की को क्या प्ले करते हुए देखा? उसने उसे देखा जाइलोफोन प्ले करते हुए। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि आपको यहां मैंने दिखाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट डैश परकुनिस्ट रॉनफॉप। ज्यादातर जो टीचर्स थे एवलिन के, उन्होंने उसे डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारा ठीक है म्यूजिक तुम परस्यू नहीं कर पाओगे। लेकिन जो रॉन फॉप्स थे उन्होंने उसे एनकरेज किया। हु वॉज डेफ इन द लेसन, लेसन में जो डेफ है, जिसे सुनने में प्रॉब्लम है, वो कौन है? दैट इज एवलिन। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन वेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी, जब वो गई थी कितने साल की थी? 17 साल की थी। वेन वॉज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड, कब वो नोटिस हुई? जब वो 8 साल की थी, पहली बार उसकी मम्मी ने नोटिस किया था। वेन वॉज एवलिन डेफनेस, और वो कंफर्म कब हुई थी? जब वो 11 साल की थी, जब हेड मिस्ट्रेस ने कहा था इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक, किसने हेल्प की थी उसकी म्यूजिक को कंटिन्यू करने में? रॉन फॉप्स ने। हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल, एवलिन के अंदर पोटेंशियल है, ये किसने स्पॉट किया? रॉन फॉप्स। विच प्लेस हैड एवलिन वर्कड फॉर, एवलिन ने कहां कहां और काम किया है? प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। ठीक है। वॉट वॉज लाइफ फॉर एवलिन, एवलिन के लिए लाइफ क्या थी? जो म्यूजिक है वो ही उसकी लाइफ थी। वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी, कहां पे था? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लंदन में था। वॉट डिड एवलिन वॉन्ट टू परस्यू, क्या परस्यू करना चाहती थी? म्यूजिक। वॉट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस, औरंगजेब ने किस चीज पे बैन लगा दिया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी के बजाने पे। वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड, क्यों वो बैंड हो गई थी? क्योंकि इट वॉज अनप्लीजेंट, शार्प साउंड थी, अच्छा नहीं था। सो राइट आंसर है ऑल। ठीक है, अजीब सी आवाज आती थी। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी, किसने ये सोचा कि इम्प्रूव करते हैं पुंगी की साउंड को? एक बार्बर ने। बार्बर कौन होता है? जो नाई होते हैं, ठीक है, जो बाल वगैरह काटते हैं, उन्हें। नेक्स्ट, हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो शहनाई होती है वो पुंगी से अलग कैसे होती है? राइट आंसर है शहनाई हैज अ बेटर साउंड, शहनाई की जो साउंड होती है वो क्या होती है? बेटर होती है। किससे? पुंगी से। हु चेंज द परसेप्शन ऑफ शहनाई, शहनाई का परसेप्शन किसने चेंज कर दिया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट, वेयर वॉज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, कहाँ कहाँ बजाई जाती थी? टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनीज में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में। इसका मतलब है हर जगह। राइट आंसर है ऑल। When did बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट ब्रेक एज अ शहनाई परफॉर्मर, उन्हें पहला ब्रेक कब मिला? 1938 में, जब ऑल इंडिया रेडियो, जिसे एआईआर भी बोलते हैं, जब वो आया, लॉन्च हुआ। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to go to USA, यूएसए जाने से उन्होंने मना क्यों कर दिया था? Because of his love for बनारस and river गंगा, जो गंगा से उन्हें प्यार था और बनारस से, उसकी वजह से उन्होंने यूएसए जाने से मना कर दिया। Where did बिस्मिल्लाह play the शहनाई on 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने कहाँ शहनाई बजाई थी? रेड फोर्ट पे, नियर रेड फोर्ट। ठीक है। Why was the event of शहनाई playing on 15th अगस्त a historic one, क्यों थी?
भैया क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, बिकॉज इट वॉज इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम, शहनाई को ये नाम कहां से बना, क्योंकि शहनाई को किसने बनाया था, एक बार्बर ने, और किसके दरबार में बजाया था, शाह के दरबार में। तो ठीक है, बार्बर को हिंदी में बोलते हैं नाई और राजा को बोलते हैं शाह। ठीक है, तो शह है नाई। शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट का ही ये रिफाइंड वर्जन है, पुंगी का। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, ठीक है, उन्हें सबसे पहला अपना परफॉर्मेंस देने का मौका कहां मिला, ऑल इंडिया रेडियो में। अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वाज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑन 15th अगस्त, इस लेसन के हिसाब से, इस लेसन में अगर आपने पढ़ा है पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खां वाला, तो 15 अगस्त को कौन प्रेजेंट था जब उन्होंने शहनाई बजाई, जवाहरलाल नेहरू वहां पे प्रेजेंट थे। Why did people discourage Evelyn to pursue music? लोगों ने डिस्करेज क्यों किया, क्योंकि लोगों को लगा यार ये तो डेफ है, सुनती तो है नहीं ढंग से, ये क्या म्यूजिशियन बनेगी। What did Ron Forbes advise Evelyn? रॉन फॉब्स ने क्या एडवाइस दी थी, उन्होंने कहा कि यार तू ऐसा कर, फील कर म्यूजिक को अपनी बॉडी से। हाउ डिड एवलिन हियर द म्यूजिक, एवलिन जो है म्यूजिक को कैसे सुनती है, बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। चिल्ड्रन अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दो, ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। हाउ डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू म्यूजिक, वो मैसेज अपने म्यूजिक के थ्रू क्या स्प्रेड करना चाहती है, मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस, राजा के दरबार में शहनाई कौन बजाता था, एक बार्बर। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह, के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था, गंगा घाट्स। डैश बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, पुंगी पे बैन किसने लगा दिया था, एम्परर औरंगजेब ने। हाउ हाउ मेनी होल्स, यहां पे आएगा चिल्ड्रन होल्स, कितने होल्स बनाए गए थे शहनाई के अंदर, तो शहनाई में बनाए गए थे 7 छेद बनाए गए थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू, भाई शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज अ डैश ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, ठीक है, जब वो 5 साल के थे तो वो बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खोलते थे पॉन्ड के किनारे, कहां पे, बिहार में, दुमराव में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो कहाँ जाते थे, बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे, और वहां पे भोजपुरी चैता, वो एक गीत है जो कि उसे गाते थे। बिस्मिल्लाह खां वॉज बॉर्न ऑन, किस दिन बॉर्न हुए थे वो, 21 मार्च को बॉर्न हुए थे 1916 में। हिज ग्रैंडफादर वॉज द शहनाई वॉज ऑफ द भोजपुर किंग्स, उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां के, रसूल बख्श खान, याद रखना। हिज फादर, उनके जो पापा हैं, किसके, बिस्मिल्लाह खां के, उनका नाम क्या था, पैगंबर बख्श। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ डैश व्हेन हिज मदर, 3 साल की एज में ही जब उनकी मम्मी उन्हें कहाँ ले गई थी, अपने मामा के घर ले गई थी, मैटरनल अंकल के घर ले गई थी, तभी से उस बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लग गया था। एट द एज ऑफ डैश बिस्मिल्लाह अकम्पनीड, 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह एक बार अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। When इंडिया गॉट फ्री, जब भारत आजाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ राग, उन्होंने एक राग गाया, उस राग का नाम क्या था, काफी राग। कहां से गाया था, रेड फोर्ट से, गाया का मतलब बजाया अपनी शहनाई से। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, जब वो विदेश गए तो सबसे पहले कौन से विदेश गए, सबसे पहले वो गए थे अफगानिस्तान। चिल्ड्रन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक, ठीक है, एवलिन की म्यूजिक में हेल्प किसने की थी, ए बी सी या डी। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये 10 मिनट का वीडियो जिसमें हमने 50 एमसीक्यू किए हैं, आपको मजा आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू।